खजूरी जाटी और बालनवाली से विजयी हुए हैं सीताराम यानी महेंद्र पूनिया। बेहद सौम्य, शालीन और मिलनसार हैं, जिसका नतीजा आपके सामने है कि उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। बातचीत करते हैं महेंद्र पूनिया से हम। ये जो जीत है, इसका एहसास कैसा है? जैसे आप सुनते हैं कि विजयी हुए हैं, वो पल, वो लम्हा मैं चाहता हूं कि आप शेयर करें दर्शकों से। सबसे पहले तो आपको यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और रही बात विजय की, तो शायद मैं इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ। 40 साल का हो गया मैं, 40 साल में पहली बार ये खुशी जाहिर की है जी। भाई, इतनी बड़ी जीत। और ये खुशी, इतनी खुशी, पूरे गांव की खुशी मेरे साथ थी। मेरे गांव के लोग, उनका मैं एहसान शुक्रिया अदा कर नहीं सकता। जी। और रही बात सहयोग की, साथ की, मेरे पूरे गांव ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। 36 बिरादरी ने सहयोग दिया है। बच्चों ने, युवा ने, बुजुर्गों ने, मान सम्मान, आशीर्वाद, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। मैं तो यही कहूँगा, मेरा गांव महान है। मेरा गांव महान है। शुक्रिया के लिए यही शब्द हैं ज़ुबान पर महेंद्र पूनिया के। और गांव की तरक्की के लिहाज से जिस तरह से उनके जहन में सपने रहे हैं, उनको लेकर भी हम बातचीत सिलसिलेवार कर रहे हैं उनसे। आज चुनाव में जिस तरह के वायदे आपने किए, गांव की मुकम्मल रूप में तस्वीर बदलने के, एक बड़ी चुनौती, और इस चुनौती को कैसे निभाएंगे आप? देखो, मैं इतना प्रयास करूँगा। कोई ये सोचता हो जो मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो मैं उससे भी ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मुझे इस गांव के लिए चाहे किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, विधायक के आगे, मंत्री के आगे, मिनिस्टर के आगे, चीफ मिनिस्टर के आगे मैं हाथ जोड़ूंगा। मैं यही कहूँगा, मेरे गांव में ये सुविधा नहीं है, ये सुविधा उपलब्ध करवाओ। मैं आपका सहयोग करूँगा। जो भी हमें सहयोग करेंगे, जो भी मंत्री विधायक जी हमें सहयोग करेंगे, हम उनके लिए भी हम भी सहयोग करेंगे। यही हमारी नीति है। विकास की कमी है तो वो भी पूरा, बहुत विकास की थोड़ी कमी ज़्यादा है गांव में, लेकिन पूरी करेंगे। स्टेडियम नहीं है, बालनवाली में शमशान घाट नहीं है, और स्कूल +2 का नहीं है। स्वास्थ्य के लिए अच्छे डॉक्टर लाएंगे, खेल के, जिम के, पार्क के, नालियों के, गलियों के, सड़कों के काफ़ी काम करेंगे। बहुत ज़्यादा एक मॉडल के रूप में तैयार करने की सोच रहा हूँ। और बाकी सहयोग सरकार को देना, मेरे पास तो इतना बजट है नहीं। मैं करूँगा, सहयोग सरकार देगी, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मेरे पूरे गांव का विकास कराऊँगा। सचमुच ये एक रोल मॉडल की बात है। युवा चेहरा है महेंद्र पूनिया, और जिस तरह से वे कह रही हैं कि गांव की तरक्की लिए उन्हें चाहे किसी के समक्ष भी निवेदन क्यों ना करना पड़े, वे निवेदन करेंगे और विकास कार्यों की झड़ी वे जो है लगाकर इस गांव की सूरत को हर हाल में, हर कीमत पर वे बदलना चाहते हैं। दूसरे पहलुओं पर भी उनसे हम जानेंगे। महेंद्र जी, किस तरह के आपके शौक रहे? युवा चेहरा है एक, और क्या कुछ आप विशेष युवाओं के लिए चाहते हैं? देखो जी, पहले बताइए मुझे कि किस तरह के आपके शौक रहे हैं, ये राजनीति के सफ़र जो आपने तय किया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं 14-15 साल का था, मैंने 10 पास किया। उसके बाद में घर के हिसाब से मैंने देखा, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी एक भैंसों का व्यापार करते थे, लेकिन घर की हालात थोड़ी नाजुक थी। तो मैंने वहीं से संघर्ष शुरू किया कि मैं सबसे पहले, जिन्होंने जन्म दिया है, मैं उनका कुछ सहयोग कर सकूं। और ये मेरा पूरा गांव भी भली भांति जानता है। मेरा शौक एक ही रहा है, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। मैंने संघर्ष किया है, से मैंने किया है मेरे घर के लिए, लेकिन इज्जत, मान सम्मान, प्यार, ये भी मुझे साथ में फ्री में मिला है। मेरे पूरे गांव के एरिया में, जिलों में, हर डिस्ट्रिक्ट में मैं भैंसों का व्यापार करता हूँ। और भैंसें मेरी दूर दूर तक जाती है। और यहाँ से जमींदारों से, किसानों से भैंसें लेते हैं और आगे डेयरियों में दूध के लिए लेके जाते हैं, बाहर बेचते हैं। जैसे डेयरी में दूध का काम है, ये है। तो मैं 40 साल का हो गया और मैं 14-15 साल का लगा था। 24-25 साल से मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ, और मैंने तो ये संघर्ष ही किया है, और आगे भी मैं ऐसे ही करता रहूँगा। लेकिन अब एक बात है, जो ये 5 साल मेरे गांव के ने मुझे दिए ना, इनका एहसान तो भूलना दूर की बात है। मैं जब तक जीऊँगा, मैं एक ही सोचूंगा
इन्होंने जो एहसान किया है इसको उतारूँ तो उतारूँ कैसे थोड़ा-थोड़ा करके। तो मैं इतना विकास करवाने की सोच रहा हूँ, जो इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके जो एक-एक, एक-एक बूँद से जो घड़ा भरा ना, उस घड़े में कभी एक बूँद मैं कम नहीं होने दूँगा। मेरा यही मन है, यही तन है, यही धन है। मैं यही विश्वास करता हूँ। खुद की खातिर ना ज़माने के लिए ज़िंदा हूँ, कर्ज मिट्टी का चुकाने के लिए ज़िंदा हूँ। यही जज़्बात हैं महेंद्र पूनिया के और बहुत कुछ वे करना चाहते हैं, गाँव को मॉडल बनाना चाहते हैं। इस लिहाज से सचमुच आदर्श राजनीति के वे बड़े प्रहरी हैं।